नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा राजसमंद राजस्थान से। हम श्री कबीरदास जी की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रश्न उठ रहा होगा कि तमाम सूचनाएं उनसे संबंधित तो आजकल मीडिया में भी है, पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है, फिर और विवेचन की क्या आवश्यकता है। तो विनम्रता से निवेदन करूंगी कि विवेचन के साथ धारण की भी आवश्यकता है। उनकी ज्ञान की बातें, उनके दोहे तो जग प्रचलित हैं और हम आए दिन पढ़ते सुनते भी आते हैं। उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अब वक्त है उनकी बातों को का मनन करके, उनके ज्ञान का मनन करके हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसको अपनाएं, उसकी धारणा करें। तो चलिए उनकी दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता हमने बताई थी, वो शाश्वत प्रेम को मानते थे। उनकी दूसरी विशेषता है वो अद्वैतवादी थे और वो निराकार सत्ता को मानते थे। भक्ति काल में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित थी, एक निर्गुण को मानने वाले लोग और दूसरा सगुण को मानने वाले लोग। निर्गुण निराकार सत्ता को मानना और सगुण में साकार सत्ता को मानते थे। अब निर्गुण में भी दो भेद हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग। कबीरदास जी को ज्ञान मार्गी कहा जाता है और वो उनका प्रमुख सिद्धांत अद्वैतवाद था, जो निराकार सत्ता को मानते थे और उनके अनुसार जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उसी तरह जगत और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। जो परम शक्ति, जो जिन्होंने सृष्टि रची है, जो एक निराकार सत्ता है, वो सत्ता हमारे अंदर ही विराजमान है, उनका यही कहना है। कबीरदास जी स्थूलता में नहीं जाके सूक्ष्मता में जाते थे। सूक्ष्म और गूढ़ता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, इसलिए वो और सत्य के पुजारी थे। वो सत्य पर ठहरते थे, सत्य को देखते थे, सत्य के पर आस्था करते थे। इसलिए वो सृष्टि जो परिवर्तनशील है उसको नहीं उतना तुल देते थे और देह भान को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये नश्वर शरीर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इस शरीर के अंदर जो आत्म ज्योति है, जो आत्मिक शक्ति है, जो एक निराकारी ऊर्जा है, कबीरदास जी उसमें विश्वास करते थे, उसी को मानते थे। वो अपना परिचय भी यही देते थे कि जात हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है और गगन हमारा ग्राम। गगन हमारा ग्राम मतलब ये ये नश्वर है या जो परिवर्तनशील है या जो हट जानी है, नाशवान सृष्टि है, उससे ऊपर एक परम सत्ता है, एक ब्रह्म स्थान है जहाँ पे आत्माओं का वास है, वो हमारा घर है। और इसीलिए वो कभी भी इन द्वि की भावना में नहीं फंसे या संसार में रहकर भी उन साक्षी भाव से रहे, उपराम ही रहे। ईश्वर को अपने अंदर ही मानते थे। वो कहते थे कि जैसे फूल में सुगंध, जैसे तिल में तेल, जैसे बूंद में सागर समाता है, उसी तरह ईश्वर हम में ही समाये हुए हैं, हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। उनका इसी वजह से वो जो धर्म और जाति पाति के नाम से या जो लिंग भेद होता था, द्वि की भावना, उसके वो सख्त खिलाफ थे। और जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई उनके समय में शुरू हो गई थी, उससे भी वो काफी दुखी रहते थे। वो कहते थे कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दोई लड़ मुए, मर्म न का हो जाना। सही बात है, वो देह भान में रहकर लड़ते रहे। धर्म तो इंसानों ने ही बनाया था, ईश्वर ने तो सबको एक ही माटी से गढ़ा हुआ है और एक ही ऊर्जा दी है, एक ही शक्ति दी है, एक आत्मिक स्थिति दी है, लेकिन इंसानों ने उसमें भेद करके सब
जो जंजाल खड़े किए हैं वो इंसानों के खड़े किए हुए हैं, तो उससे वो अलग हटने की बात करते हैं कबीरदास जी, जो आज के समय में कितनी जरूरत है इस चीज की। द्वी की भावना खत्म हो जाए तो सारे फसाद ही खत्म हो जाएंगे। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, उनका ये एक और उनकी मान्यता थी। उस सब में राम, अच्छा उनकी परंपरा में, या वो जो चार अवस्था राम की चार अवस्था थी उनकी परंपरा में। एक थे श्री रामचंद्र दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, मतलब कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या नरेश। तो उनका कहना था कि अगर आप देव भगवान में हो तो उनके ऐसे आदर्श पुरुष बनो, मर्यादाशील, गंभीर, कर्मनिष्ठ, वीर, महान आदर्श पुरुष बनो। फिर वो दूसरा कहते थे दूजा राम घट में बैठा, मतलब कि आप अपनी दृष्टि को इतना विशाल कर लो, अपनी पावनता को इतना बढ़ा लो कि दूसरों में आपको सिर्फ राम नजर आए या अच्छाई नजर आए, उनकी अच्छाई ही देखें आप, और गंदगी या बुराई नहीं देख के सिर्फ अच्छी बातों को ही देखें और उसी को ग्रहण करें। तीजे राम का सकल बसारा, मतलब कि जो ऊर्जा के रूप में, जिन्होंने जो सृष्टि रचाई है, इन सब में राम को देखिए, उन्हीं का बसारा सुनिए। तो उनका कहना है कि आप कभी भी श्री राम निराकार सत्ता राम को आप अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, बशर्ते कि आप विकार से हटे, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्हीं की रचाई हुई है और पूरी सृष्टि में वही समाये हैं। फिर कहते हैं चौथा राम सबसे न्यारा, मतलब वो निराकार सत्ता, निर्गुण सत्ता, निर्वैर, जिसको हम जान नहीं सकते, उनको मान सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे इस तरह से उनकी सत्ता है या उनकी विशालता इतनी है, जिनको कहते हैं कि अगम, मतलब कि जहां जा नहीं सकते, अकथ, जिसको कहा नहीं जा सकता, अजपा, जिसको जपा नहीं जा सकता। ये उस शक्ति की बात है, उस विशालता की बात है, जिसके बारे में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि उसको अनुभव करें, उनको जानने की कोशिश नहीं करें। और सत्य को तो हम कभी कौतूहल से जान भी नहीं सकते, उसके लिए प्यास चाहिए, उसके लिए पिपासा चाहिए, उसके लिए उत्कंठा चाहिए। तो ये पिपासा, ये उत्कंठा को जागृत करें अपन। कौतूहल से नहीं जान सकते आप ईश्वर को, आप शांत रह के अपने में ठहर कर और एक उनके प्रति लगन लगा के जान सकते हैं। और जानना क्या, मान सकते हैं आप, जान तो फिर भी नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति होती है। कहते हैं ना कबीरदास जी की, हाँ कहूं तो है नहीं और ना कहूं तो है, हाँ और ना के बीच में जो है सो है। और इसी तरह वो कहते हैं कि पीबत राम रस लगी खुमारी, मतलब कि आप राम रस को पी लो, उनको खोपड़ी मत बिठाओ, उनमें दिमाग मत लगाओ, पी लो, कंठ में उतार लो, अपने रग रग में समा लो, तो फिर आपको खुमारी उत्पन्न होगी। आप बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप जान नहीं सकते, उनको मानना ही पड़ता है। तो ये बात वैसी है, ईश्वर वैसी है, उनको मानेंगे तभी आपको अनुभूति होगी। आप उनमें प्रूफ देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपकी आस्था बढ़ेगी, आप उनमें समर्पण भाव रखेंगे तब अनुभूति होगी। और खुमारी जो कहते हैं, खुमारी का अर्थ है होश और बेहोश के बीच की बात। ये अवस्था तभी आती है जब अपने में भरपूर होंगे आप। ये कोई नशे की बात नहीं है, ये कोई कमजोरी की बात नहीं है। होश में रहकर बेहोश रहो, मतलब कि होश में रहकर मस्त रहो और मस्त रहकर होश में रहो, ये बात है, ये अवस्था है कुमारी की। तो कबीरदास जी कहते हैं जब आप राम रस को पी लोगे, उलझे नहीं रहोगे, उनको अपना लोगे, उसमें रम जाओगे, उसमें लीन हो जाओगे, तब ये खुमारी आपको महसूस होगी। और इस खुमारी में रहकर आप एक अलग भाव महसूस करेंगे, एक विकार मुक्त स्थिति रहेगी और आप अलमस्त रहेंगे और आपकी क्षमता और आपकी अच्छाई बढ़ती जाएगी, आपकी आत्मिक अवस्था और
सुदृढ़ होती जाएगी और आप खुशी और शांति महसूस करेंगे, जो आज के युग में कितना जरूरी है। इस चीज को हमें मानना चाहिए, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने मानव जीवन को एक सार्थक लक्ष्य देकर और खुशी खुशी जीवन निर्वहन करें। धन्यवाद।